नमस्कार मित्रों। पितृपक्ष का इतिहास काफ़ी प्राचीन है और कैसी बहुत सी कहानियाँ प्रचलित भी है। पितृपक्ष की एक पौराणिक कथा है जिसमें कहानी जो है जोगे और भोगे दो भाइयों के बारे में है। जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहा करते थे अपने अपने घरों में। लेकिन एक तरफ जहाँ जोगे काफ़ी धनवान था, वहीं भोगे बहुत ही निर्धन था। लेकिन दोनों भाइयों में काफ़ी प्रेम था और अक्सर दोनों भाई साथ में आना जाना उनका रहा करता था। जोगे की पत्नी को अपने धन का बड़ा ही अभिमान था, किंतु दूसरी ओर भोगे की पत्नी बड़ी ही सरल हृदय की थी, बड़ी ही सुशील थी और बहुत ही समझदार थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे यानी अपने पति से पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। लेकिन दूसरी ओर उसकी पत्नी ये बात समझती थी कि अगर पितरों का श्राद्ध नहीं करेंगे तो समाज में बदनामी होगी, तो यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग जो है काफ़ी तरह की बातें बनाएंगे। उसकी पत्नी ने सोचा कि ये श्राद्ध का मौका जो है, इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए और इसी बहाने धन का प्रदर्शन कर सकेगी। उसने सोचा, फिर अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का उसे जो है यह उचित अवसर लगा। इस बात पर वह बोली अपने पति से कि आप मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, लेकिन इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं ऐसा करूँगी कि भोगे की पत्नी को बुला लूँगी और हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। इसके बाद फिर उसने जोगे को अपने ससुराल और मायके के न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सुबह ही इसके घर आ गई और घर आते ही काम में जुट गई। सारा काम जितने भी थे वो सब निपटा कर वह जब अपने घर आई तो काफ़ी देर हो चुका था, क्योंकि उसे भी तो अपने घर में पितरों का तर्पण करना था। इस प्रकार से दोपहर का समय हो गया था और जब पितर धरती पर उतरे तो उन्होंने देखा कि जोगे के यहाँ उसके ससुराल वाले भोजन में जुटे हुए हैं। बड़े ही गप और हंसी मजाक की बातें हो रही हैं। सभी बढ़िया बढ़िया भोजन के लुत्फ़ उठा रहे हैं। जब वह भोगे के यहाँ गए तब उसके पास कुछ न था, इसलिए उसकी पत्नी ने पितरों के नाम पर अगियारी जला दी थी। पितरों ने फिर अगियारी की राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। इस पर जोगे और भोगे के पितरों ने सोचा कि यदि भोगे धनवान होता तो भूखे नहीं रहना पड़ता। यह सब सोचकर सभी पितरों ने भोगे को आशीर्वाद दिया कि वह धनी हो जाए और उसकी दरिद्रता शीघ्र दूर हो जाए। सांझ होने को आई। बच्चों जो हैं, भोगे के बच्चों को बहुत भूख लगी थी। बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था सुबह से। उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। माँ को पता था कि कुछ खाने को नहीं है, लेकिन बात को टालने के लिए उसने बोला कि जाओ, आंगन में कुछ बर्तन हैं, उसे खोल कर देखो, जो कुछ मिले उसे बांट कर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि उसमें बहुत से हीरे जवाहरात और मोहरे भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब देखा तो वह भी हैरान रह गई। पितरों की कृपा से भोगे का घर सोने चांदी हीरे जवाहरात से भर गया था, लेकिन इसके बावजूद भी भोगे जो है धन पाकर उसे कोई अभिमान नहीं हुआ, किसी प्रकार का भी कभी घमंड नहीं हुआ। इसके बाद जब अगला श्राद्ध का समय आया तो अगले श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध करवाया तथा उन्हें भोजन कराकर बहुत सी दान दक्षिणा भी दी। भोगे और
उसके पत्नी के इस कार्य से उसके पितर बहुत ही प्रसन्न और तृप्त हो गए। फिर बाद में जोगे भी बड़ी ही निष्ठा के साथ फिर पितरों को तर्पण देने लगा। पितृपक्ष को लेकर मानना है कि पितृपक्ष तथा श्राद्ध का यह अनुष्ठान वैदिक काल से चला आ रहा है। प्राचीन समय में लोग इस पर्व को अपने पितरों के आत्मा के शांति के लिए जो है शुरू से मनाते आ रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि बिना पितरों को तृप्त किए व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता और देवताओं की कृपा नहीं मिल सकती है। पितरों का निवास चंद्रमा के उधर भाग में है। यहाँ आत्माएं मृत्यु के बाद 1 से लेकर के 100 वर्ष तक मृत्यु और पुनर्जन्म की मध्य की स्थिति में रहा करती है। पितृलोक के श्रेष्ठ पितरों को न्यायदात्री समिति का सदस्य माना जाता है। अन्न से शरीर तृप्त होता है और अग्नि को दान किए गए अन्न से सूक्ष्म शरीर और मन ये तृप्त होता है। इसी अग्निहोत्र से आकाश मंडल के समस्त पक्षी भी तृप्त होते हैं। पक्षियों के लोक को भी पितृलोक ही कहा जाता है। सूर्य की सहस्त्र किरणों में जो सबसे प्रमुख है उसका नाम अरमा है। उस अरमा नामक प्रधान किरण के तेज से सूर्य त्रैलोक्य को प्रकाशमान करते हैं। उसी अरमा में स्थित जो है तिथि में विशेष को चंद्र यानी चंद्र का जो है भ्रमण होता है। तब उस किरण के माध्यम से चंद्रमा के उधर भाग से पितर धरती पर उतर जाते हैं। इसी श्राद्ध पक्ष की अमावस्या तिथि का महत्व भी है। तो ये थी कहानी पितृपक्ष से जुड़ी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।